नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में GSTI गेट सेट टू इन्वेस्ट। दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दोस्तों, ये जो कंपनी है ना, इसमें पिछले 2 साल में ना लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इस कंपनी का एक प्रॉब्लम है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और इसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में सब जानकारी लेंगे। IEX ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल, इसका जो परफॉर्मेंस है, इसके नंबर्स, इसके बारे में हम समझेंगे। मैंने आपके सामने यहाँ पे इसका जो 5 इयर्स का चार्ट पैटर्न है वो ओपन किया है। तो आप देख सकते हो ये 2019 से 2020 तक इसका परफॉर्मेंस बहुत ही फ्लैट था। तो जब ऐसा होता है ना दोस्तों, ये जो परफॉर्मेंस आपको इतना फ्लैट देखने मिल जाता है, ये एक रेंज में चल रहा था साइडवेज में, एक 50 to 60 के रेंज में ही चल रहा था ये। तो ये ऐसे टाइम पे ना लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता इसमें, लेकिन जैसे ही इसमें तेजी आने लग जाती है ना ऐसे शेयर्स में, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है और उनको लगता है कि अरे हमको अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ये शेयर हम लोग को फायदा देते, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स है ना ऐसी तेजी देख के इन्वेस्ट कर लेते हैं और जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो हम लोग वो रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें मतलब परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, ये परेशानी इसका रीजन यही होता है कि आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसका बिजनेस क्या है, बिजनेस के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है। इसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनका पैसा अभी डूबने वाला है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बिजनेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो समझते हैं कि IEX बेसिकली करती क्या है। IEX ये एक ऐसी कंपनी है जो एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर पावर रिलेटेड ट्रेडिंग होती है, पावर्स, ठीक है। कैसा है ना दोस्तों, बहुत सारी इंडिया में कंपनीज है जो पावर जनरेट करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, अदानी है, महाजेनको है और NTPC है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है। ऐसे लिस्ट निकालने जाएंगे तो बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन मैंने आपके सामने कुछ स्पेसिफिक कंपनीज रखी है। तो ये जो कंपनीज होती है ना, ये पावर जनरेट करती है और पावर जनरेट करने के बाद ये कंपनीज किसी मतलब गवर्नमेंट कंपनीज, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनीज होती है जो पावर मतलब बाय करती है वो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, तो उनको बोलते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है। तो ये जो पावर जनरेशन कंपनीज होती है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अब ये जो पावर जो उन्होंने जनरेट की होती है वो सेल करती है और वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे जैसे लोगों तक वो पहुंचाती है। तो बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग डील बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि जब ये ऐसी बड़ी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के साथ या फिर कोई भी कंपनी के साथ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ कांटेक्ट करके डायरेक्टली उन लोग डील कर लेते, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। तो ऐसी कंपनीज को IEX जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती, क्योंकि IEX एक ऐसी कंपनी है जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करती है, ठीक है, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। तो इंडिया में ऐसे भी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उन लोग को IEX जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि हमको पता है सोलर, हाइड्रो एनर्जी, ये एक ऐसी मतलब पावर जनरेशन होती है इसके लिए जो मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जिसका यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे जो कंपनीज रहती है वो IEX के ऊपर आके उनका ट्रेडिंग करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो IEX का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत सिंपल है। वो शॉर्ट टर्म का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रेडिंग होता है उसमें इसका बिजनेस होता है पूरा, ठीक है। तो ये आई होप कि अभी तक इसका जो बिजनेस मॉडल है ये कैसे काम करता है IEX, ये आपको समझ में आ गया रहेगा। तो हम समझ लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने IEX के बारे में कुछ डेटा निकाला है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो 13,000 करोड़ के आसपास है। तो हम इसमें समझ सकते हैं कि ये एक मिड कैप कंपनी है। इसका जो करंट प्राइस है वो 154 रुपीज के आसपास चल रहा है। इसका जो स्टॉक PE है वो एक थोड़ा हम लोग को मतलब
ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं। 47 स्टॉक पी होना ये थोड़ा ज़्यादा हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो इस सब के बारे में मैंने ना एक वीडियो बनाया है, इसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इसका स्टॉक पी जो 47 है, जिसका ROC हम लोग को 62 नजर आ रहा है, ROE हम लोग को 47 नजर आ रहा है। तो ROC और ROE तो हम लोग को अच्छे नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसका जो डेट है वो हम लोग को 15 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है, जो ठीक है, मतलब इतना कुछ ज्यादा नहीं है, ना के बराबर ही हम लोग बोल सकते हैं। और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 47 नजर आ रहा है। एक इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये आप देख सकते हो कि इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 0। तो दोस्तों इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ कुछ कंपनीज होती है जिसमें ना आपको जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 0 देखने मिलेगी, क्योंकि ये कंपनीज जो होती है ना वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इसमें मतलब ओनर नहीं होता, ये कोई एक्सपर्ट की टीम होती है या फिर कंपनीज होती है जो ऐसी कंपनीज को मैनेज करती है। तो इसके वजह से आपको इसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 0 देखने मिलेगी, ठीक है। अभी समझते हैं इसके जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सेल्स देख लेते हैं। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा मैंने आपके सामने रखा है। तो हम 2011 से 2022 का अगर डेटा देखते हैं तो हम लोग को इसमें अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को अच्छी खासी ग्रोथ इसमें नजर आ रही है। और अगर इसका हम एक्सपेंसेस देखें तो यहाँ पे हम लोग को एक्सपेंसेस में सेल्स के कंपैरिजन में हम लोग को इतने एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नहीं दिख रहे, ठीक है। तो अगर मैं मार्च 2022 का अगर इसका डेटा देखूं, सेल्स देखूं तो 426 करोड़। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये सारे जो दोस्तों ये जो फिगर्स है ना ये क्रोर्स में है, ठीक है। सो अभी मार्च 2022 का जो इसका सेल्स हुआ था वो है 426 करोड़ और इसके जो एक्सपेंसेस हुए थे वो है 60 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो एक्सपेंसेस बहुत ही कम हुए थे, इसकी वजह से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 366 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने मिल रहा है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसका अगर प्रॉफिट देखें तो इसमें हम लोग को अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है, ठीक है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट भी देखें, सारे एक्सपेंसेस जब टैक्स और सब डिडक्ट हो जाने के बाद भी अगर इसका देखें तो हम लोग को उसमें भी हम लोग को अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 366 था और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 303 करोड़ है, ठीक है। तो हम लोग को अगर प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका जो सेल्स प्रॉफिट है वो अच्छा ही है, ठीक है। इसका एक थोड़ा बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके रिजर्व्स के बारे में बात करें तो करंटली मार्च 2022 के डेटा के हिसाब से इसके पास 612 करोड़ रिजर्व्स में पड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। और अगर हम लोग इसकी बोरोइंग्स देखें तो ऑलमोस्ट मतलब बोरोइंग्स तो नीली हम लोग को देखने मिल रही है। सिर्फ एक ये मार्च 2022 में इन लोग ने 10 करोड़ के आसपास थोड़ा सा लोन या फिर डेट किसी रीजन की वजह से लिया होगा, लेकिन अगर रिजर्व के हिसाब से देखें तो ये कुछ भी नहीं है, ये कभी भी इसको खत्म कर सकते हैं। तो रिजर्व्स और बोरोइंग्स को हम लोग देख सकते हैं तो इसका जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा नजर आ रहा है हम लोग। तो ऐसे कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, अगर आपने हाई पे या फिर थोड़ा हायर प्राइस पे भी अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसका जो बिजनेस है वो आगे जाके ग्रो करने वाला है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके हम लोग इन्वेस्टर्स के बारे में अगर होल्डिंग्स के बारे में देख ले तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिसेंटली रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा बाइंग की है इसमें। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या ये जो डेटा है वो तो क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को दिख रहा है। तो हम लोग को देख सकते हैं हम लोग को जो पब्लिक होल्डिंग्स है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम लोग को क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को बहुत ज्यादा तेजी दिख रही है इसमें, पब्लिक की जो होल्डिंग है उसमें। तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो तेजी देख के इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसी कंपनीज रहती है ना दोस्तों, इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। अभी मैं आपको इसका ना रिसेंट का जो चार्ट पैटर्न है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। तो मैं इधर 30 मिनट्स का एक चार्ट पैटर्न आपके सामने 1 आवर का चार्ट पैटर्न आपके सामने रखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ना हम लोग को गिरावट ही नजर आ रही थी इधर तक, और धीरे धीरे फिर स्टॉक ने थोड़ा रिकवरी हम लोग को देखने मिली। और ये जो एक टाइम पॉइंट था यहाँ पे 6 अप्रैल का हम लोग देख रहे हैं ना, 6 अप्रैल को हम लोग को सडनली हम लोग को इसमें तेजी देखने मिली।
तो ऐसी जब सडन तेजी आ जाती है ना, तो इसका भी कुछ रीजन होता है दोस्तों। इसमें कैसे होता है कि कुछ न्यूज बेसिस पे स्टॉक मार्केट में हम लोग को रिएक्शंस देखने मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आईएक्स जैसी कंपनीज होती है ना, ये कंपनीज है ना मोस्टली गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेते हैं उसके ऊपर इसका जो शेयर मार्केट में जो इसका प्राइस फ्लक्चुएशंस रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो 6 अप्रैल को हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें अचानक से तेजी हम लोग को देखने मिली। तो इसका रीजन क्या था दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो एक न्यूज आई थी, CERC allows power exchanges to charge 2 पैसा पर यूनिट ट्रांजैक्शन। तो एक केस चल रहा था दोस्तों 14 साल से, मतलब आईएक्स के और गवर्नमेंट के बीच में, कि आईएक्स बोल रहा था कि हम लोग को इतना इतना ट्रांजैक्शन चार्जेस हम लोग को लगाना, हम लोग को ये करना है, लेकिन उसके ऊपर डिबेट चल रही थी और ये केस बहुत सालों से चल रहा था। और फाइनली CERC ने उसके ऊपर अप्रूवल दे दिया उन्हें। तो इस रीजन की वजह से हम लोग को ये जो तेजी देखने मिली है ना, ये यही रीजन है, ठीक है। तो ये CERC बेसिकली है क्या? तो CERC का अगर हम लोग देखें तो CERC इज अ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, वैसे ही हर एक सेक्टर का एक रेगुलेटर होता है। तो ये पावर सेक्टर जो है ना, इसका जो रेगुलेटर है वो है CERC। तो जो भी डिसीजंस होते हैं वो CERC ही इसके इसमें लेता है, और इसी की बेसिस के ऊपर सारे जो चेंजेस आ जाते हम लोग को देखने मिल जाते हैं, वो हम लोग को यही सब रेगुलेटरी के वजह से हम लोग को देखने मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसका एनालिसिस था दोस्तों। सो एक डिस्क्लेमर है इसमें कि ये जो मैंने जो ये पूरा वीडियो बनाया ना, ये एक सिर्फ हम लोग ने नॉलेज पर्पस के लिए बनाया। इसमें मैं कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बस मेरा एक मोटिव यही है कि आपको किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।